हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से हम हमेशा बात करते रहते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। और ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये जुड़ी हुई हैं। एक-दूसरे के ऊपर इसका असर होता है, असरअंदाज़ होती है। पाकिस्तान वैसे तो फाइनेंशियल क्राइसिस से वक्तन-फ़ौक़्तन हम गुज़रते रहते हैं, कभी सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाती हैं, कभी इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन तीनों चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती है। हम पैसे भी लेते हैं, आईएमएफ से भी हम उधार लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं। दोस्त ममालिक जिसको सऊदी अरेबिया, चीन और यूएई जिसमें शामिल है, उनसे भी हम लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि 1947 से 2023 तक जो अभी ये साल भी खत्म होने वाला है, क्या हमने कभी सोचा कि पाकिस्तान को हमने कैसे चलाना है? एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसको लीड करेंगे, पॉलिटिकल लोग इसको लीड करेंगे, उधार के पैसे से हम इसको चलाएँगे या अपना उगाएँगे, अपना खाएँगे। क्या कभी हमने ये सोचा? आज हम इस इश्यू के ऊपर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी माज़ी को छोड़ दें। हमारे इस वक़्त के सरफराज बुख्ती साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं यार माज़ी की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें। वाक़ई ऐसा हो सकता है। फैज़ाबाद धरने के हवाले से उन्होंने बात की कि जनरल फैज़ हमीद को बुला के क्या फ़ायदा होगा। तो वाक़ई ऐसा है कि हम माज़ी को मुकम्मल साइड पे रख के और एक नई शुरुआत कर लें और हम करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? इस हवाले से हमारी आज बात होगी और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है, एनालिस्ट भी है, यूट्यूब पे आप लोग देखते रहते हैं। सोचता पाकिस्तान के नाम से अपना शो करती है। अमारा इफ्तिखार मुझे जॉइन करिए। अमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फ़खर, बहुत अ, शुक्रिया। बात हम कर रहे हैं, मतलब हम टेक्निकल इश्यूज के, ना आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं ना मैं हूँ। जनरली हम देखते रहते हैं कि जी हम पैसा ले लेते हैं, इसको दे देते हैं, ये कर देते हैं, कभी हम कहते हैं महंगाई ज्यादा हो गई, कभी हम कहते हैं कम हो गई। लेकिन ये हमें पता है कि हम लोन्स वगैरह पकड़ते रहते हैं। आईएमएफ का डेलीगेशन आता है फिर चला जाता है, वो कहते हैं ये चीजें कर दो। अच्छा, क्या करें हम लोग के, मतलब मेरा एक एज ए पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा हूँ कि हम इस गन चक्कर से निकल आए कि यार इससे पकड़ना है पैसा, उसको देना है, उससे पकड़ के इसको देना है, और इसी तरीके से हम अपना घर चलाते रहेंगे। मैं पाकिस्तान को एज ए घर वो कर रहा हूँ। कोई ऐसी चीजें हैं कि हम कहें कि नहीं यार बस बहुत हो गया, हम अपना कुछ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, यंग हमारी पॉपुलेशन है, जो जिनकी उम्रें जो है वो मतलब 15-16 साल से लेके और 29 साल तक, वो 65% की हमारी पॉपुलेशन है। क्या हम कहते हैं कि हम इनको एम्पावर करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी भी, हमारा मुल्क भी, हमारी सोसाइटी, सारी चीजें अच्छी होंगी? ऐसी कोई सोच आ रही है? अच्छा फ़खर, सबसे पहले जो मैं आपने जो सारी बातें की हैं, मैं शुरुआत तो आपकी एंड वाली बात थी कि हमारे पास 65% जो है वो हमारी जो नौजवान है। तो मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ होती है कि ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। अलमिया किस तरह से है? क्योंकि वो आपकी तकरीबन उनमें से 90% जो हैं वो अनस्किल्ड, और उनकी एजुकेशन ऐसी है जो पूरी दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं है, जो बिल्कुल। जिनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है कि ये जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे आने वाले 50 साल हैं उसमें भी हमारे पास अनस्किल्ड और एजुकेशन के नाम पर उनकी जिनके पास कोई मतलब वैल्यूएबल डिग्रीज नहीं है, वो लोग हैं। ये बहुत बड़ी खौफनाक शक्ल है। इसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? आप उन नौजवानों को भी कारोबार में ला सकते हैं, कुछ कारोबारी सेक्टर्स पे आप छोटे लेवल पे आप उनको बिजनेस के साथ, अब आप इन लोगों को दोबारा पढ़ा नहीं सकते, आप इनको बिल्कुल। दोबारा स्किल्स नहीं सिखा सकते। तो इस बिल्कुल। नौजवान तबके के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब इनको हमने यूटिलाइज कहाँ पे करना है, क्योंकि इसी से आपका मुल्क का आगे मुस्तकबिल डिसाइड होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि आपने वुमेन पे बाद में आऊंगी। वुमेन का तो आपके सामने है कि हमारी 52% है और वो घरों में है जहाँ काम भी कर रही है। और अक्सर वुमेन का भी ये है कि यहाँ पर एक कल्चर है कि मर्द कमा कर लाता है, औरत जो है वो अपने लिए बिल्कुल। कमाती है। अगर कोई टीचर है तो वो अगर कमा रही है तो वो उसकी अगर तनख्वाह है ना 20,000, तो वो उसमें से कम 18,000 अपने कपड़ों पे लगा रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस इज वेरी ट्रू। बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जो कमाती हैं और जिनको मजबूरी होती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये माइंड सेट बनाया गया है। आप अगर इन औरतों को आप कहें कि नहीं जी आपकी भी जिम्मेदारी है, और आप उनको पढ़ाया इस तरह से जाए, उनका माइंड सेट ऐसे बनाया जाए कि आपको इंडिपेंडेंट होना, और ये माँ बाप बनाएंगे।
ये आपके टीचर्स बनाएंगे। ये आपका वज़ीर आज़म, वज़ीर आला आकर नहीं बताएगा। ये आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको बताएँगे कि बेटा या बेटी, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनना है। आपने अगर पैसा कमाना है तो अपने मेकअप और कपड़ों पे नहीं लगाना। आपने एक हुँ, सर्टेन लेवल तक अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वो माइंडसेट बनेगा तो खवातीन आगे आएँगी, वरना जो आप चाहते हैं ना कि वो खवातीन पार्लर और बनाकर और सिर्फ़ फैशन शो बनाएँ और सिर्फ़ लिबास और फैशन पे खर्च करें, तो जी। वो जहालत है और कुछ भी नहीं है। तो ये औरतों के लिए, और इसके लिए मेरे ख़्याल में पेरेंट्स को और ख़ास तौर पे टीचर्स को ये ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चियों को हुँ, समझाया जाए कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जब भी आपने इंडिपेंडेंट होना है। बिल्कुल। और उसके बाद बात आती कर्जा जात की। फ़खर साहब, हमारे जो कर्जा जात का मामला है ना, सबसे पहला कर्जा आपको पता है 47 में कायदे आज़म ने लिया था। तो घर का सरबराह जो होता है ना, वो एक बुनियाद रख देता है घर की, बिल्कुल, कि जी, उसका, बिल्कुल। उस घर की वो इमारत उस पे खड़ी होती है। तो हमने जो बुनियाद रखी थी वो ये थी। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, जो वो एक बड़ी तारीख किस्म की हमारी तारीख है। और उसके बाद, उससे पहले जी किस तरह से हमारे मुसलमान क्या थे और कहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा थी, पंजाब में कहाँ 1 सीट मिली थी, कहाँ हमारी किस तरह से हमें हाँ, बाँट कर दिया गया। वो जो भी ब्लंडर्स हुए वो सब छोड़ दिया। माज़ी को हम वाक़ई, आपकी बात मैं मानती हूँ, माज़ी को आप ठीक है पीछे छोड़ दें, लेकिन उससे कुछ सीखें। आप भूलें बिल्कुल। नहीं, उससे कुछ सीखें, आगे ज़रूर बढ़ें, माज़ी में आप अटके ना रहें। उसके बाद अयूब दौर में भी हमने एड ली अमेरिका से, जा कर ली और उनको बताया कि हम आपके लिए कितने कीमती हैं, सोवियत यूनियन के लिए, हम आपके लिए यहाँ पे हथियार बन बिल्कुल। सकते हैं। उसके बाद आपको पता हुँ, है जंगों में हमने बहुत कमाया। तो हमें आदत सी हो हाँ, गई कि जैसे हमें कुछ करना बिल्कुल। नहीं है, हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है पाकिस्तान के कल्चर के लोग समझ पाते होंगे, शायद इंडिया वाले भी समझ के एक भाई हमारा भाई रहता है, बाकी जो है ना हम ऐश करते हैं। तो हम बिल्कुल, कुछ नहीं करते जी, हमारा एक भाई रहता है। एग्ज़ैक्टली। तो हमारा ये होता है कि हम लोग करते हैं कि हम लोग की जंगें होती हैं ना हमारे आस-पास, तो हमें डॉलर मिलते हैं हमारे, तो जो ना हमारा तेल भी सस्ता हो जाता है, हमारी महँगाई कम हो जाती है। बड़ी तो आप इकॉनमी है मुझे वो। बताएँ, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली काम कौन-सा किया है आज तक? किस सेक्टर में किया है? कौन से इदारे में किया है? तालीम में कौन-सी आपने हुँ, साइंस में यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं? आपने कारोबारी एग्ज़ैक्टली। तौर पे आपने कौन-सी रेवोल्यूशन लेकर आए हैं कि कारोबार जो है वो आगे पनपे हों, कारोबारी हुँ, तौर पे आपके पास कई ममालिक के, आज आपको पता है ना टेक्नोलॉजी का दौर है, और आपको यस, पता है पाकिस्तान में किस टेक्नोलॉजी का ऑफिस है? किसी का भी नहीं। तो इस ये चीज़ें बिल्कुल, आपकी प्रायोरिटी में एग्ज़ैक्टली। शामिल नहीं थी। अब देखिए जी, हमारी हुकूमत, और बात तो थोड़ी लंबी होगी, और बाकी हमारी जो स्टेट है उसको भी समझना चाहिए कि अब हमें, मुझे तो आस-पास है, उनको भी अगर ज़बरदस्ती बनाए तो और हुँ, बात है, जंग नज़र नहीं आ रही। तो अब जब जंग नज़र नहीं आ रही, तो फिर खुद अपने कुछ खाने का सोचना पड़ेगा, फिर इस कुछ रिफ़ॉर्म्स लानी पड़ेंगी। अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम देनी हुँ, पड़ेगी जिसका उनको हुँ, फ़ायदा हो, जिसके लिए ज़रिए वो दुनिया में भी जाए ना, कि पूरी इंडिया में, आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया में अपना टैलेंट भेजता है। कैसे बिल्कुल, भेजता है? क्योंकि उनका बिल्कुल, निसाब तालीम इस काबिल होता है। आप भी ये कर एग्ज़ैक्टली। सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप निसाब तालीम बदलें, इनको टेक्नोलॉजी पे डालें, आप ये स्टेप उठाएँ, और उसके बाद बच्चों को, आप जो भी आपके बच्चे बाहर जा सकते हैं, जो लर्न कर सकते हैं करें। इनको हुँ, छोटे बुनियादों पर कर्ज़ा जात दें, या जो भी करें आप सेटअप इनके बारे में सोचें, हुँ, नौजवानों को आप बिज़नेस में लेकर आएँ। आप उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। या आप उस पे तवज्जो दें। आपकी ये चीज़ें हैं, आपके पास, आप तफ़रीह के नाम पर, आप तफ़रीह के अलावा बहुत कुछ लोग, आप जानते हैं कि कितने ट्रिलियन डॉलर्स का और मिलियन डॉलर्स की कमाई होती है, आपकी इंडस्ट्री तबाह है, आप इंडस्ट्री या को दोबारा स्टेबल करें। अब एग्ज़ैक्टली। उसके अलावा जो सेहत है, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बिल्कुल, दहशतगर्दी से उसको पाक करें, और सेहत के लिए कुछ सर्टेन किस्म का माहौल चाहिए। आप वो माहौल बनाएँ, आपके पास बहुत सारे तारीखी मकामात हैं, बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं, कोई कुछ नामुमकिन नहीं है, और ये चंद सालों में हो सकते हैं। आप करें और उसके बाद आप देखें मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँगे। बिल्कुल हमारा आपने 2-3 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त रेज़ किए आपने टूरिज़्म की बात की, नो डाउट जी, कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैं खुद हैरान हो गया उनकी बीचेज़ देख के। बिलीव मी कि मैं वो पिक्चर्स जब मैंने बनाई तो मेरे कुछ दोस्त, कुछ क्लास फेलोज़ मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते तो मुझे कहते यार किस कंट्री के बीच है? मैं कहा यार बलूचिस्तान है तो बिलीव मी कि वो यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। उसके फिर अलावा आपके पास ऑक्यूपाइड भी सवात वाले जी, इलाके जहाँ पे लोग डरते हैं जाते हुए। मैं आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करें, आपका मुल्क आपको एग्री। सेहत में बहुत कुछ कमा कर देगा।
मैं यही बात पे आने वाला था कि सवात को या फिर अपर दीर बड़ा प्यारा इलाका है, कुमराट बहुत वगैरह। बहुत बहुत खूबसूरत यानी जन्नत। मैं हाँ, कहता हूँ, यकीन करें, लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, मुझे तो बहुत नहीं, एक दो फैसिलिटी दफा देखते जाने हैं का आप, इत्तेफाक क्योंकि हुआ है दुनिया में आए स्विट्जरलैंड तो भी और इन इलाकों में भी। लेकिन वाकई में मतलब लगता है आपको कि वाकई बड़ी प्यार, मतलब खूबसूरती है यहाँ पर भी, कोई कम नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड वालों ने उसको डेवलप किया हुआ और हमने उसको डेवलप नहीं किया हुआ, आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। सिक्योरिटी हालात बेहतर करें, कुछ अच्छे आप या उनको स्ट्रक्चर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बिल्डिंग्स बनाएं, उनके एग्जैक्टली। होटल्स बनाएं, रेस्टोरेंट्स बनाएं, और आप सिक्योरिटी बेहतर बनाएं। बलूचिस्तान का या मसला हल करें। इंडिया की उसमें बिला शुबा उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, जब तक जी। आप करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे। आप अगर चाहते हैं टेबल टॉप करें, हमारी स्टेट अगर चाहती है तो इन जगहों को हमारे लिए, अब पूरी या दुनिया के लिए सेफ जोन बनाएं, और उसके बाद उनके उन सेहत के साथ हमारा बहुत बड़ा एक किस्म का वो समझ लें कि बिल्कुल। वो आ सकता है। और उसके बाद जो मैं कहती हूँ इंडस्ट्री, तो मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर इंडिया, इंडिया से लेकर ब्रिटिश लोग जो आज प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ना, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स से जो देखते हैं ना आप, ये जो ये आपके दुनिया में प्रोपेगेंडा करने के लिए, या आपके दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो सारी आपकी इंडस्ट्री के जरिए होती है। तो जी। खुदारा अच्छे जो जो सपोर्ट करे, स्टेट सपोर्ट करे, या अच्छा कंटेंट बनाए। दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, आप दुनिया को, आप दूसरे लोग दिखा रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कितना, आप पाकिस्तान की खूबसूरत शक्ल दिखा, इंडस्ट्री या डेवलप करें। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल। न्यूज इंडस्ट्री आपके पाकिस्तान के अवाम के लिए इंटरटेनमेंट है, वेरी शॉकिंग। आपकी बिल्कुल। ड्रामा इंडस्ट्री बहुत यस। बेहतरीन है। आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ड्रामा एक एक छोटे स्केल पे होता है, बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री जो होती है वो पूरी दुनिया में आपकी देखी जाती है, और आपका एक वो बिल्कुल। आपका नाम बनाती है मुल्क का। सो इमेज आपका मुझे क्रिएट सिर्फ, करती है। जी बिल्कुल, आप आपने आपने अगर अपना अपना चेंज करना है ना, कोई भी पर्सपेक्टिव, या आपने अपने मुल्क को कुछ या अपने चेंज करना है कि ये हमारा मुल्क जो है इस तरह नहीं, सर, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करें, लोगों को कहें कि आए, हम आपकी जो जो वो फैसिलिटी, मुल्ला को उससे दूर रखें, उनको वो जो भी जिन जिन अब देखिए, अब ये इकबाल के ऊपर बनी थी, लेट मी कंप्लीट माई थिंग, जी जी प्लीज। जिन्होंने 100 बच्चों का किया था, और उसके अलावा कुछ, तो वो बैन कर दी गई। देखिए दुनिया में ऐसी फिल्में बनती हैं, हाँ। अप्रिशिएट की जाती हैं, इसी, और इसके बाद अच्छे मामला भी आते हैं। आप बताएं, अमेरिका ने इराक में जो जुल्म किए, या अफगानिस्तान में जो जुल्म किए, उन्होंने अपनी बिल्कुल। फिल्मों में क्या दिखाया? लीबिया में। हीरो। लीबिया में, हर जगह उन्होंने अपने बिल्कुल। फिल्मों में अपने फौजियों को हीरो दिखाया, रहम दिल दिखाया, वो दिखाया जो पागल हो गए, जो मस्कीन, वो खुद मस्कीन है, वो मारने वाले, हाँ। वो तो हाँ। मारना ही नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किया, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय स्टेट, या कि आप जो भी कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा जुल्म नहीं कर रहे। अमेरिका जो जुल्म कर रहा है ना दुनिया में, उसको लेने की जरूरत नहीं किसी को। कल भी मेरे से कोई बिल्कुल सवाल सही। कर रहा था, मैंने कहा था अफगान हमसे नफरत करे सर आंखों पे, अमेरिका से भी करके देखे ना, अमेरिका से क्यों नहीं करते, तो उधर भी करे ना। तो बात बिल्कुल। मेरी कहने की ये यस। है कि स्टेट हमारी जो है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री पे तवज्जो दे, और अपना एक इमेज डेवलप करे। जो लोग दुनिया में लोगों, आम मासूम लोगों को मार मार के, इसराइल और अमेरिका, इराक छोड़े, लीबिया छोड़े, अफगानिस्तान छोड़े, बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को, और उनकी मूवीज देख लें आप उठा के, और वो पूरी यस। दुनिया में हिट जाती हैं, आज भी लोग देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, आप काम करें। और ये कोई एक आम बात नहीं है फखर, कि मैं कह रही हूँ, हमारा बिल्कुल अगर ठीक कह कह रही हूँ रही ना, हैं। और मैं ही कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ा एंगल इशू जो है वो मैं उठा रही हूँ, और या मैं आईएसपीआर और अपनी स्टेट से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिल्म के जरिए, फिल्म के जरिए, फिल्म ही होगी, ड्रामा नहीं, और या वो नहीं जितने घटिया आईएसपीआर के वो ड्रामा बना देते हैं, ऐसे नहीं। आप बिल्कुल। टॉपिक्स उठाएं, और दुनिया में आप एक बिचौर कंटेंट उठाएं, और दुनिया में अपने हम्म। आप को साबित करें कि आपका ये भी एक, हमारी स्टेट को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में इतनी खराब है, और उनका उनकी मूवीज में देखें, तो आप भी कर सकते हैं ये, बिल्कुल। और ये करें। अच्छा, बिल्कुल आपने बात की, मतलब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जहां पे भी तभी हम तो उन्हें जाते। खालिस्तान और कश्मीर में होने वाले मजालिम, या बाकी कितनी स्टेट में सेपरेशन की तहरीक चली, कभी देखी है आपने? मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें उन लोगों ने अपनी, यकीन करें, अम्बारा की फिल्म इंडस्ट्री के जरिए जो उन्होंने सॉफ्ट, दो एग्जैक्टली, चीजों के जरिए दिया। इमेज इमेज एक बना दिया अपने पूरी स्पोर्ट्स के दुनिया में। जरिए दिया और एक अपनी फिल्म के जरिए। मैं कहता हूँ मिडिल पहले ईस्ट में फिल्म के चले जाएं, जरिए, यूरोप। इंडस्ट्री के जरिए, जी। उसके बाद नॉलेज के जरिए।
एग्जैक्टली यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे भी चले जाएं तो आपको वहां पे उनका म्यूजिक, और ये मैं कहता हूँ उनकी बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है। अरब कंट्रीज लेकिन में बिल्कुल हर जगह। हमारा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने क्लिप भेजा। इस्लामाबाद, आपने यकीनन देखा हुआ है, इतना बड़ा शहर भी नहीं और इतना जी छोटा जी, शहर मैंने भी नहीं। बहुत दफा देखा हुआ है। बिल्कुल। अब पारा के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे कोई म्यूजिकल शो हो रहा था, तो लाल मस्जिद की कुछ खवातीन निकली, उन्होंने डंडे उठाए और उन्होंने जो गालम गलोच की, मैंने वो ट्विटर पे भी वो क्लिप लगाया उनका, और जो वो बातें कर रही थी कि भाई एक इस्लामिक मुल्क के अंदर आप ये कैसे कर सकते हैं, और ये मतलब जो उनके मुंह में आ रहा था, मैं वो आई बातें नहीं यहाँ पे दोहराना चाहता। अंडरस्टैंड, हर लेकिन जगह पे हमारा होता है। ऐसी जगह पे आपने देखा, आप मूवीज की बात करती है, अभी रिसेंटली कुछ 1 साल पहले, मुझे नाम भूल रहे उस मूवी का, तमाशा शायद थी, उसको जिंदगी रिलीज नहीं तमाशा हो। बैन हो गई और वो मूवी इतनी बेहतरीन है कि आप जितनी आप सोच सकते हैं, मैंने पूरी फैमिली के हमारे साथ ये बैठ चीजें हम कैसे ओवरकम करेंगे, मतलब हम वो कर खातून जो है वो सकते हैं, डंडे कर उठाए सकते हुए, हैं, और लड़कियां कर और सकते लड़के हैं। बच्चे उनके साथ थे, और वो कह रही थी कि मैं रोकूंगी मुझे। अब पुलिस वाले बेचारा यूं करके, डीएसपी और एसएसपी और ये सारे खड़े, मतलब कुछ कह नहीं सकते, ये इतना पावरफुल है ये तबका। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के लोग मैं उठ तो के मीडिया कंसर्टों पे को कैंसिल आई कर रहा। इसीलिए हूँ। मैं तो जी मीडिया पे आवाज ये उठा रही हूँ। मैं तो जी मीडिया पे स्टेट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जनरल आसिफ मुनीर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जी बिकॉज ही हैज द पावर, ही हैज द गट्स। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि मैं बंदे को आप 100 क्रिटिसाइज करें, लेकिन गट्स उस बंदे में ऐसे हैं कि वो उसने, मैं समझती हूँ कि वो सब बदल सकते हैं। ये मेरा मानना बिल्कुल है। कर सकते हैं, बिल्कुल और कर मैं सकते हैं, आई कहती हूँ एग्री विद यू। कंसर्ट्स 90s में कंसर्ट्स होते थे, इब्रारुल हक के, बाकियों के, लाखों में हजारों में लोग जाते थे, सब जाते थे, तब कहाँ था बिल्कुल आपका मुल्ला। और आज आप म्यूजिक के जरिए, पूरी दुनिया में म्यूजिक के जरिए कंसर्ट्स होते हैं और लोग जो हैं, आपका एक इमेज जाता है, सॉफ्ट इमेज जाता है। या आप मुल्लास को कंट्रोल करें, इंडस्ट्री बनाएं, इंडस्ट्री के जरिए अपने मुल्क को एक सॉफ्ट इमेज आप बिल्ड करें। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी के लिए आप, उसके बाद सेहत आएगी, और उसके अलावा कंसर्ट्स कराएं, आप उनको जी सेफ्टी दें, मुल्लास को कंट्रोल करें। मुल्लास मलेशिया, अरब, कतर और इंडोनेशिया, तुर्की, हर जगह पे स्टेट के अंडर है। भाई यस हमारे मुल्ला को आपने अपने सिर्फ सिर्फ यूज करना होता है किसी वक्त। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी स्टेट के बड़ों से कि आप किसी और को रख लें यूज करने के लिए, किसी और पार्टी को कोई और बना, लेकिन मुल्ला को मत रखें। ये वो बिल्कुल सांप है जो आपको डसते हैं, जो आपके मुल्क को, आपकी जो भी स्ट्रेटजीज है, मैं स्टेट लेवल पे तनकीद नहीं करती। जो भी हो चुका माजी में, मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन उससे कुछ सीखें, सीखें बिल्कुल जरूर, आप उससे आगे बढ़ें, कुछ सीखें, और उसके साथ साथ आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, और उस वो कर सकते हैं। देखें जी, वो मुल्क के लिए मुश्किल होता है। एमबीएस ने क्या क्या नहीं किया, एग्जैक्टली एक आदमी ने। तो ये मैं आसिम मुनीर को वैसे ही देखती हूँ, अगर ये चाहे पावर इनके पास सेम उतनी जितनी एमबीएस के पास है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये बिल्कुल चाहें, सही कह रहे हैं। तो ये इस मुल्क को ऐसा सीधा करें, इन मौलवियों को ऐसा सीधा करें, जिस तरह से इन्होंने अफगान को कह दिया कि और मतलब हाँ निकलो भाई हाँ इतने टाइम। हाँ तो मैं कहती हूँ इस बंदे में गट्स, बंदे में क्या मतलब, मैं तो उनकी फैन भी हूँ बेसिकली, मुझे वो हैंडसम बहुत लगते हैं। तो मैं बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है मुझे इस पर, मैंने आपको भी बहुत दफा कहा है। मैं उनकी फेवर नहीं करी, देखिए जी सच है, कड़वा है या जो भी है, लेकिन पावर उनके पास है। आप, बिल्कुल, ये एक इसमें अलग कोई डाउट डिबेट है, नहीं है। ये एक अलग डिबेट है कि क्यों है, नहीं होनी चाहिए, एक अलग है। लेकिन मैं मानती हूँ कि उनके पास पावर बहुत है पावर है, उनके वो पास, चीज बहरहाल करवा हम जो सकते हैं। मर्जी कह दें, लेकिन आप वो करवा सकते हैं, वो बिल्कुल मुल्ला करवा को सकते। उनके बहुत अच्छी तरह से वो इतनी ताकत, अच्छा इन डिक्टेटर्स के पास इतनी ताकत होती, मुशर्रफ ने बुकटी को मार दिया था, बुकटी पूरा बलूचिस्तान तब से जल रहा है, नवाबजादा अकबर तब खान से जल बुकटी। रहा है। यस तो इसका मतलब ये सब कर बिल्कुल सकते हैं, लाल मस्जिद पे भी। इसका मतलब है आज की हमारी स्टैब्लिशमेंट भी इन मुल्लाओं को कंट्रोल कर सकती है, तो करें। मैं कहती हूँ करें, बिल्कुल करें। एंटी स्टेट जो भी बात करें उनको भी आप करें आयरन हैंड्स के साथ, और सब करते हैं। यस कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं होती, लेकिन मुल्ला को भी कंट्रोल करें। अपने मुल्क को आपने, आप कमा कर तो देना है ना, खाना तो है ना आवाम ने, बिल्कुल बिल्कुल मुल्क को तरक्की तो देनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो डंडा बरदान है ना, इनको पहले तो इस्लामाबाद से निकालें, एग्जैक्टली इनके मदरसे। वजह मैं बताती हूँ आपको, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके लिए, उसकी एक बड़ी रीजन, मैं कोई मजाक में नहीं कह रही है। एग्जैक्टली आप उधर सफारत खाने हैं, वो थ्रेट्स हैं, या आप उनको 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 और जगह दें, लेकिन उनको उस मेन आपका एक, आपका कैपिटल है वहां पे, या दुनिया भर के सफारत खाने हैं, लोग डरते हैं वहां पे आने से। एग्जैक्टली आपने धरने करवाने होते हैं, ये आप ही करवाते हैं, आप कोई और शहर चूज करें।
आप बिल्कुल, उनके मदरसों को बिल्कुल। अलग जगह दें। मैं ये नहीं कह रही कि उनको खत्म कर दें मारे, लेकिन कंट्रोल करें, स्टेट के कंट्रोल अंडर करें। लेकर आए। उनकी जरूरत ना हो कि कहीं कंसर्ट हो रहा है या मीडिया है तो उसको उसके ऊपर वो बात कर सकें। तो बस दैट्स व्हाट आई आई वांट। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आपके तवसत से मेरा ये जो पैगाम है वो उन तक पहुंचे, जो भी मेरे सुनने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और यकीन करें बाद-औक़ात बल्कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक शो किया था, उसमें मैंने कुछ बातें की थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उनके यकीनन लोग हमारे चैनल को देख रहे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप ये वाला मैसेज लाज़मी उनको पहुँचा दीजिएगा, बाकी चीज़ें तो चले आप देख रहे होते सो देख रहे होते, देखते रहिएगा। कोई देखे या ना देखे शब्बीर मुझे तो लगता है देखेगा मेरा ही। कोई और मैसेज पहुंचे ना पहुंचे, मेरा ये क्लिप जरूर वायरल हो ये जाएगा कि वो बहुत हैंडसम है और वो शुरू से मेरे कुछ वीडियो में भी है और आई एम अ रियली बिग वैसे फैन ऑफ हिम। हमारा तो मेरे एक और मुझे लगता है ये स्कैंडल तो जरूर, मुझे शक पड़ रहा था कि कभी मेरे मुंह से निकल जाएगा और ये मेरे साथ जरूर होगा। नहीं, अगर बिल्कुल एंड आपके लिटरली जेन्युइनली मैं क्या करूं, मुझे वो हैंडसम लगते हैं। मैं बहुत क्या अच्छी करूं। बात है। लेकिन एक और हैंडसम ने जो एक और उनकी हैंडसम जॉ ने जो लाइन आपने ने देखी, उनको वो हमारे जो पिछले थे उनका पेट देखा था और इनको आपने देखा कितना फिट है। अभी बनती मैं हुई वही है, मतलब मैं वही कह एप्रिशिएट तो रहा हूँ। कर सकती हमारा उसको हैंडसम हैंडसम कह के तो उसने तो हमारा मतलब काम कर दिया। अब ये वाले हैंडसम आप कह हूँ। ये रही है। एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है, लगता है बंदे के पास पावर बहुत है। पावर तो क्यों ना हो, ये मुझे मतलब एक क्रिटिसाइज करेंगे, मेरा कुछ भी वायरल नहीं होगा, मैं बहुत, मुझे ट्रोल किया जाएगा इस बात पे, मुझे पता। खैर एनीवे, तो मसला सिर्फ ये है कि आप जो बात कर रही हैं कि अगर ये कंट्रोल करना चाहे तो इनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल जो भी नहीं है, स्टेप्स ये ले लाइक लेते हैं, एमबीएस, मैं ये इनको कर उतनी और पावर समझती हूँ जितनी एमबीएस के पास है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि शायद मुझे तो लगता है कि उनसे ज़्यादा इसलिए कि क्योंकि वो खुद क्योंकि उनको फौजी तो नहीं है, ये बहुत तो खुद ज्यादा फौजी वो है। करना पड़ता है, इनके पास हाँ ये बहुत पावरफुल है, हमारी स्टेट कर तो सकती है। ये बिल्कुल हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त मतलब पावरफुल है, लेकिन अगर उन पावर्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ये मसला हमारा है कि तो हम फायदा भी हो सकता है रॉन्ग मुल्क को, बहुत डायरेक्शंस में बड़ा फायदा हो इस्तेमाल सकता करते है। हैं। हम टीएलपी को सपोर्ट करके उनसे धरना करवा देंगे, हम जो है वो ताहिर अल कादरी से धरना करवा मेरे देंगे, ख्याल हम किसी में और को आसिम बैकअप। मुनीर इन चीजों से कुछ सीखेंगे, मुझे लगता है। अगर ये सीख गए ना तो इसका मतलब है कि हमारी किस्मत ठीक है, जागने इस तरह वाली है। जब से वो आए हैं आपको कोई बयान इतने सुनाई नहीं ना दिए साद रिजवी के कम है, कम है। फलस्तीन पे, या वो कुछ कंट्रोल है मौलवी, कोई धरना भी नहीं दिया उन्होंने भी। है ना। तो मैं मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं उनको पसंद करती। खैर हमारी भी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अब आप मेरे पास पता है कैसा आएगा, वो मेरे लिए कि इमरान खान मेरे लिए ना बड़े क्लिप्स बनते हैं, वो मैंने देखती। इश्क में पागल, इमरान खान के मैं हमेशा खिलाफ बोलती थी और मेरे वो आई वीडियो बनाएगी इमरान खान के इश्क में पागल लड़की, अब मेरे लिए बनाई जाएगी आसिम मुनीर के इश्क में पागल लड़की। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, माफ कर दो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा वो स्टेट ऑफ हमारा हेड है, हेड ऑफ हमारी स्टेट है, सॉरी हेड ऑफ नहीं स्टेट है। नहीं तो इडो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो हम सब के हैं। तो मुझे इसमें नहीं इन्वॉल्व मत कीजिएगा, इसके नहीं ऊपर हमारा इतनी लेकिन वीडियोस ना बनाइएगा। नहीं नहीं वो तो खैर वो तो लोग बनाते हैं और बनाने दें उनको। लेकिन एक और चीज हुई है पीटीआई के अभी जो नए जलसे मतलब अभी जो हो रहे हैं 2 3 4 दिन 5 दिन से हफ्ते से, उसमें एक नारा होता है वो कहते हैं कि पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद से पहले वो नारा लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद। यकीन करें मतलब जब मैंने उस दिन आई मैंने एम देखा हैप्पी फॉर सब दैट, आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं चाहती हूँ कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ। मैं और ये मैं वो कौम है यूसुफ फखर कि अ, मैंने इनके लिए, मैं हमेशा इसके खिलाफ बोलती थी। मैं अच्छा मैं कहती थी तब भी, नून लीग का मौका आने दे, मैं उनसे शदीद इख्तलाफ रखती हूँ। तो जब मैंने वीडियोस एक दो तो उन्होंने मुझे ट्विटर किया हुआ है, उन्होंने आईएसपीआर को टैग किया हुआ है। मैं तुम्हें कहा कौन सी कौम हो भाई, ये क्या कौम है, ये जो पीटीआई वाले हैं। तो वैसे आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हों और वो भी बाहर आए और अपनी मर्जी से चलाएं। उनको उनको खैर इमरान खान ने भी बहुत लिमिट्स क्रॉस की हैं, बट मैं चाहती हूँ कि उनको मौका दिया जाए इसमें और उनको माफ किया जाए कुछ हद तक, नहीं अगर वो इस बिल्कुल काबिल इसमें है तो, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत डैमेज किया मुल्क को, इसमें कोई शक मेरा नहीं है। मानना और है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं खुद इमरान खान को सबसे बड़ा क्रिटिक मैं हुआ करता था और लोग मुझे उनकी पार्टी के लोग अच्छी खासी गालियाँ मुझे ट्विटर पे और कहाँ-कहाँ देते थे। फिर भी हम उनके हक लेकिन में बात आज मैं करें। उनके हक में बात करता हूँ, उसकी वजह बिल्कुल सिर्फ ये बिल्कुल, मैं भी आज बिलीव मैं मी हमारा ना इमरान खान के घर से मेरे घर में रोटी आती है, ना नवाज़ शरीफ ज़रदारी साहब, ना किसी और के घर से आती है और ना मुझे बिल्कुल चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि एज़ ए जर्नलिस्ट जब से काम कर रहा हूँ, जितना अरसा हो गया, मैं कि यार मेरे लिए इमरान खान हो या कोई और हो,
हाँ, अगर वो डिलीवर करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, तो मेरे लिए वो आदमी जो है वो बड़ा रिस्पेक्टेबल भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा और सिर्फ कहानियों पे हमें टरका रहा है, तो वो कोई भी आ जाएगा, वो अगर मेरे अपने फादर बैठ जाएंगे तो मैं उनको भी क्रिटिसाइज करूंगा। हालांकि माय फखर फादर इज अ मार्क बिग माय फैन ऑफ वर्ड्स, इमरान खान। फखर मार्क माय वर्ड्स, मैं मानती हूँ आज के वक्त तक कि जितना डैमेज इमरान खान ने इस मुल्क को किया उतना किसी ने नहीं किया। आई नो। मैं आपको मार्क माय वर्ड्स के, इमरान खान जितनी दफा भी आएगा सिर्फ तबाही लाएगा, वो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ कि उनको बराबर जमहूरी, अगर आप जमहूरियत चाहते हो इलेक्शन, तो उनको पूरा मौका दें। मैं उनकी बदतरीन मुखालिफ हूँ उनके सारी चीजों की, लेकिन मेरा मेरा जो जमीर है, या मेरा जो मेरा एक स्टैंस है, वो यही है। मैं एक अपराइट बंदी हूँ अपनी तरफ से, तो मैं यही समझती हूँ, मेरा जमीर, मैं चाहती हूँ उनको बराबर का मौका दे। लेकिन उन जितना ना किसी ने तबाह किया है, ना वो कभी परफॉर्म कर पाएंगे, बट स्टिल मैं कहती हूँ बिल्कुल मौका दें उन्हें पूरा। बिल्कुल। और वाकई में, हालांकि मैं उस दिन भी किसी से बात मैं कर रहा था, एक जगह बैठा हुआ था, और मैं कह रहा था कि जो अपॉर्चुनिटीज इमरान खान साहब को मिली, बाजवा साहब किसी को उनको नहीं मिली। सपोर्ट कर रहे थे, जनरल फैज हमीद साहब एज डीजीआईएसआई उनको सपोर्ट कर रहे थे, आसिफ गफूर साहब डीजीआईएसपीआर थे, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि उनके लिए प्रेस एक कॉन्फ्रेंस पेज पे थे करते थे। वाकई। बिलीव मी कि मैं कहता हूं कि अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती ऐसी तो शायद वो बेशरम कौम है वाकई ना में कि पाकिस्तान को पंजाबी, कर। पंजाब यस। वाले ऐसे बेशरम है कि ये उस्मान बुजदार का तोहफा इनको उसने दिए रखा, और इनको शर्म नहीं आती उसको सपोर्ट करते हुए। बिल्कुल। ये मुझे एक हैरान और हूं मैं, जर्नलिस्ट ने। हैरान हूं। इनके लिए कोई बेहतर वजीर आला ले आते, अगर इतनी यस। फिक्र थी पंजाब की तो। यस एग्जैक्टली। कोई यही डेवलपमेंट का काम दिखा दे मुझे, सेहत कार्ड के बिल्कुल अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें भी कोई डाउट नहीं। प्रोजेक्ट नून लीग का था जो कंटिन्यू किया गया। तो उस्मान बुजदार को तो उन्होंने चेंज नहीं किया, कहते हैं मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता था। तो भाई आपकी बात आपको हजार दफा, वो खुद कहते हैं जनरल बाजवा अपने इंटरव्यूज में, मैंने जाके मिलते हैं कि भाई इसको चेंज कर दो। हाँ तो आप तो बिल्कुल। कहते हैं मैं बड़ा पावरलेस था, तो इधर पावर आपके पास आ गई थी कि आप बुजदार को चेंज नहीं करते थे, जिद थी आपकी। नहीं करते थे, नहीं तो करते फिर थे। आप, इसका मतलब है आपके पास पावर थी, वो मुझे वो आपके लगता है कि वजीर वो आजम से तो ज्यादा थी। बुशरा बीवी और कुछ और लोगों के कहने पे था कि भाई इसको ऐसा पपेट किस्म का सीएम चाहिए पंजाब में, कि जहां पे उनको जो कुछ वो कहे वो उसको उसी तरीके से बस ओके कर दे, और कुछ मतलब कोई क्वेश्चन ना कर। और यकीनन उस्मान बुज़दार इत्तेफाक में मिला तो नहीं था उनके टेन्योर में उनसे, लेकिन जो मैंने उनकी हालत देखी हुई थी तो उससे पता चल रहा था कि वो शायद बस कुछ नहीं करते, बस सिर्फ बैठे होते हैं लाइक अ पपेट, हुकूमत कोई उनको और पंजाब को फाइल्स चला भी रहा पढ़नी नहीं आती थी। और फखर, मैं बात बताऊं आपको, मैंने शुरू में बताया था कि एक बात मैं आपको बताऊं, जो पीटीआई ने और इमरान खान ने किया है ना, जब शुरू में हुआ ना तो बड़ा तकलीफ हुई। लोग इनके खिलाफ बोलते थे, किसी ने कहा, कहता है जब देखा ना कि पीटीआई के साथ हो रहा, फिर क्या किया भैया इस पे अब क्या दुख करें। क्योंकि जो नहीं जो नहीं इन्होंने किया हुआ है ना सबके साथ, आप यकीन माने, वो नहीं भूलता, वो नहीं नहीं, भूलता। ये बात आपकी सही है कि वो ईगो उनमें थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, क्योंकि अब कोई खबर नहीं आती, जेल में ही है, तो ईगो थी नहीं उनके आती अंदर। रहती और है उनकी, वो उनकी आजकल वो जेल में समात हो रही है, अदरवाइज वो आते थे। उन्होंने अपनी ट्रेडमिल मंगवाई, उन्होंने अपनी साइकिल मंगवाई, उनकी सारी डिमांड्स होती हैं। वो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, बिल्कुल। वो कोई इतने मसलूम नहीं है जैसे आप बैठे हुए हैं। और सब अच्छा सारे भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साल एक साल जेल में रहा था, हमारे लीडर जेल में है, वो बिल्कुल। भाई मैंने कहा उधर खड़े होकर वो कहते थे मैंने वो एसी उतरवा देना, अब आपके लीडर के पास अमेरिका एसी में है, कहा था, उनके तो अमेरिका में बोला। एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी हैं, उनको तो वॉक के भी, हम्म। उनके तो कभी ठाठ तो देखे अब उनके। एक फेक कमरा बनाकर इन्होंने कहा ये मरियम का कमरा था। अब आप खुदारा इनको ना इमरान खान का कमरा दिखा दे। मैं नून लीग की बहुत बदतरीन क्रिटिक हूँ, नून लीग की भी, लेकिन इमरान खान का मुझे उनका, अब मैं चाहती हूँ कि एक दफा ना उनका कमरा इनको दिखा दे अवाम को, नहीं ये जो होना रो रहे हैं कि चाहिए, बड़े धक्के, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन खाना वाकई में खर्च के आता है उनसे। दिखाना चाहिए। हमारा एक लास्ट में एक चीज पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे इंटर्म प्राइम मिनिस्टर हैं जी काकड़ साहब, फिर रहे हैं मतलब काफी बड़े जनाब शोरे के। मोहतरम काकड़ जनाब साहब, मोहतरम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। तो अ, अच्छा, वो मतलब ऐसी सी बातें करते हैं। उस दिन एतजाज हसन साहब को मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे कि उनको लगता है कि मैं सचमुच का प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपको लगता है? तो आपको ये इशारे समझ नहीं आते कि उनको वाकई कोई तसल्ली है कि काफी अरसे तक वो प्राइम मिनिस्टर है? तसल्ली फिर तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बड़ी मजबूत जगह से है।
नहीं तो अच्छा नहीं है कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंट तो है ना भाई इमरान खान की। आप कौम को चाहे, आपको इमरान खान की क्या चीज अच्छी लगती थी? कॉन्फिडेंस। हुँ, तो हुँ, आपको स्टेट ने बिल्कुल, उसके बदले में वही कॉन्फिडेंट एक टेम्परेरी से ही दिया है ना, आप किस किस बिल्कुल, बात पे शुक्र अदा करेंगे उनका? तो अब वो कितना कॉन्फिडेंट है आप देखते नहीं है, वो बिल्कुल। खुद को वाकई परमानेंट प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर समझते हैं। हाँ, और बिल्कुल। शायद कुछ उनको तसल्ली भी है कि काफी अरसे के लिए है। हाँ, सुकून मारे, कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेबल है, हाँ, ठीक है। बाकी स्टेट ही चलाती है तो ऐसे ही होता है जो भी नहीं आएगा। मेरा नहीं वो तो ख्याल कि ख़ैर कोई फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा दूसरा ये कि वो मतलब अभी यूएई गए या फिर बाकी जगहों पे गए, लेकिन बाजवा साहब जिस तरह इमरान खान साहब के साथ जाया करते थे, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कहा कि भई हमने एमओयू साइन करना है, इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है। तो अभी वही ड्यूटी जो है वो जनरल आसिम साहब के पास है। तो वाक़ई में हम मैं कहता हूँ क्योंकि फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है, यकीनन हमारे इर्द-गिर्द हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, 4 बॉर्डर्स हमारे टच करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। टीटीपी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, हमारे ऊपर बड़े खतरनाक किस्म के वो अटैक्स कर रही है, बलूचिस्तान में हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में हो, किसी चीज़ को स्पेयर नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे चीफ को उन चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा अच्छा ना होता, क्योंकि ये अगर पॉलिटिकल लोगों के हवाले की जाती कि पर भई आप लोग हर सँभालो। मुल्क का अलग निज़ाम होता है। जी, जी। रशिया का अलग है, चाइना का अलग है, नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का अलग है, अरब दुनिया में अलग है, और वेस्ट में अलग है। पाकिस्तान का थोड़ा-सा आप देखिए ना, अगर तो हमेशा से स्टेट पावर में रही है और इनको और इन्होंने ही मुल्क को चलाया है। मैं जी, स्टेट पे और अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद करती थी, लेकिन आजकल जो हालात है ना हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, आप मेरे कुछ प्रोग्राम्स देखें, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें समझती हूँ कि हमारी सपोर्ट की अब ज़रूरत है। अगर हम भी खिलाफ बोले ना इस जी। वक्त, अच्छा, और उनको जाना ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पावर किसके पास है। आपके ओके। अनवारो लकाकर जाएँगे तो उनको तो कोई वहाँ पे रिसीव करने ही नहीं आएगा। मैं मज़ाक नहीं कर रही, इमरान नहीं, खान को कोई नहीं हकीकत है। आएगा, नवाज़ शरीफ ये को कोई नहीं हकीकत है, आएगा रिसीव करने, हकीकत है। जब तक आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि पावर उनके पास है। और जी, दूसरी बात, थ्रेट्स पाकिस्तान को आज इतने ज़्यादा हैं कि जितनी आपकी सोच है। और ये इन मुल्लाओं को इसलिए भी सख्त हाथों से नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ हद तक थ्रेट्स हैं कि यही मुल्क में जगह-जगह पे धमाके करेंगे, ये इतने बुरे साँप पाले हुए हैं। तो आजकल मैं कहती हूँ कि आप जैसे लोगों को भी कि आप स्टेट का साथ दें, कुछ जी। बहुत मुश्किल हालात हैं। तो तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये भी देखें कि जो माज़ी है, सीखना उससे चाहिए, लेकिन आजकल हालात जो हैं, बहुत क्रिटिकल है ना, मुल्लाओं को सख्त हाथ डाल सकते हैं, इधर दहशतगर्दी का खतरा है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात चल रहे हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। तो चीज़ें क्रिटिकल है, इंडिया के साथ आप देख रहे हैं। तो इस जी। हालात में बाकी जो आपने बात की है, तो वो आप पूरी दुनिया को पता है, निज़ाम अलग-अलग होते हैं फ़खर, हर जी। मुल्क के अलग है, ईरान का देखें, रशिया का देखें, आप चाइना का देखें। मतलब हर के अलग है ना, जी। डेमोक्रेटिक मुल्क ज़रूर है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक हमारी जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, हमेशा उन्होंने रूल किया, या बैक पे या सामने, तो इसको आप लोग मान लें। तो इस वक़्त तो मतलब मानने इस तरह से नहीं कह रही हूँ कि आप इसके ऊपर डिबेट ना करें। मैं भी जी। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं ये कह रही हूँ कि अकेले हो जाएँगे तो कोई उनको जाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है मुल्क को। मुल्क एक हद तक आपको पता है कि किस नहज पे हुँ, पहुँच चुका था, दिवालिया होने के उसके। अब बिल्कुल। आप देखिए कि जी। अगर आप वो ना जाएँ तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। मेरे ख़्याल में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है, अच्छा वरना मैं हालात यहाँ के भी बहुत हमारा बहुत संगीन। मैं ख़त्म कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं हो सकी? बांग्लादेश में हो गई बाकी कंट्रीज़ में हो गई, हिंदुस्तान में हो गई। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई कि हम कहते हैं कि जी कोई भी आर्मी चीफ़ होता है, मैं ये नहीं कहता कि यार आर्मी चीफ़ हमारा बिल्कुल वो सऊदी मैं अरेबिया बता क्योंकि देती हूँ, बड़े क्लोज़ रिलेशन मैं है आपको हमारे, वो सवाल का जा जवाब दे सकते हैं देती हूँ। और उनको जाना भी चाहिए। अमेरिका भी जाना चाहिए क्योंकि उनके पास साथ हमारी बड़ी पार्टनरशिप रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेंटागन के साथ जनरल आसिम साहब या जो भी आर्मी चीफ़ होंगे वही बात करेंगे। वो फ़खर यूसुफ़ज़ई या मारा इफ्तिख़ार या फिर अनवर मैं लका आपको का वो बिल्कुल नहीं कर डिटेल से जवाब दे जी, देती हूँ एंड में, थोड़े जी, लफ्ज़ों में। जी, एक बात समझ लें कि जब पाकिस्तान बना था ना, तो ये जो जी। बुनियाद रखी गई थी ना, मैंने कहा था जैसे कर्ज़ा सबसे पहले कायदे-आज़म ने लिया था, तो बिल्कुल सही। कायदे-आज़म गवर्नर जनरल बने थे। बिल्कुल। ये थी हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद, जो ईंट रखी गई थी। हुँ, तो सही। उसके बाद अगर आप कहें ना कि माशाल्लाह क्यों लगते हैं, तो ये आप और मेरी बेवकूफ़ी होगी। हमें हमारे हुँ, जितना रीजन दिया गया था उससे ज़्यादा हमें फ़ौज दी गई थी। हमारे पास पहले दिन से कोई इदारा नहीं था सिवाय फ़ौज के जिसके पास ताकत हो। तो जहाँ पे इतनी ताकत होती है और आपने आपके आपके पास
कोई पॉलिटिकल पार्टी कायदे आजम के पास पॉलिटिकल पार्टी पता है कौन सी थी? जो सिर्फ वडेरे थे, कोई पॉलिटिकल विजन नहीं था। इंडिया के पास जवाहरलाल नेहरू और गांधी और बहुत बड़े बड़े नाम है, उनकी लंबी स्ट्रगल थी, कई सालों की उनकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी थी। के वास्ते ये सवाल करते हुए थोड़ी तारीख पढ़ा करे। कायदे आजम ने तो सिर्फ वो रियासतें या वो जागीरदार साथ मिलाए थे जिनको कहा था कि हम लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही वडेरे रखेंगे। वो सियासतदान नहीं थे। तो जब आपके पास सियासी पार्टी नहीं थी, जब आपके लीडर का सियासी विजन नहीं था, सॉरी टू से कायदे आजम का कोई सियासी विजन नहीं था जमहूरी, वो कंफ्यूज थे आखिर तक कि ये सेकुलर स्टेट है या ये इस्लामिक स्टेट है। फिर पावर किसके पास थी? आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं थी, उसमें कोई स्ट्रांग लीडर्स नहीं थे। आपके मुल्क में पावर थी आर्मी के पास। तो इस मुल्क में जो लोग सवाल करते हैं ना, तो क्यों माशाल्लाह लगते हैं, तो उनको इस जवाब का पता होना चाहिए। तो फिर जब तक ये पावर रहेगी और उसके बाद चलते चलते 76 सालों में वो पूरा इदारा जो है, उनका माइंड सेट एक ऐसा बन चुका है जो मैं नहीं समझती कि आने वाले 50 सालों में 100 सालों में बदलेगा। देखिए जी, पावर जिसके पास भी होती है ना, आप अगर ये सोचे ना कि वो अल्लाह उनको ईमान देगा एक दिन और वो सारी पावर छोड़ के अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे, आपको कहेंगे आप मुल्क आप संभालें, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, आपको ऐसा नहीं, आप ये उम्मीद मत रखें। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा हम आगे के साथ जब कुछ हद तक वो अपने ही राय से सही, लेकिन 5-5 साल हुकूमतें चलाने दें। ये उम्मीद मत रखें कि स्टेट आपके साथ, वो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अपनी पावर शेयर करेगी। हकीकत पसंद बने। और ये हमारी आज की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत रीजंस है, इसके ऊपर मैं पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ। लेकिन ये बचकाना सवाल है कि यहाँ पे माशाल्लाह क्यों लगता है, यहाँ पे पावरफुल क्यों है। ये पावरफुल ही रहेगी, बट आप और मैं और आपको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी हमांग हो सकती हैं कि या तो कहें कि भी हमने अच्छा फिर इनको क्या जल्दी है, इनको क्या तकलीफ है, ये 2 साल 3 साल आती है और इनको सिर्फ और सिर्फ लूटना होता है, अपने केसेस खत्म करवाने होते हैं। अगर आर्मी गलत है तो पॉलिटिशियंस कहाँ पे ठीक है? ये सारे बैक स्टेप हो जाए, कह दें कि हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, आर्मी नहीं करनी है, तो वो खुद आ जाए या फिर आवाम लेकर आए। मेरा सब पार्टी से सवाल है। बिलावल और मरियम ये क्यों धक्के खा रहे हैं? क्यों क्यों इनके पास क्या कमी है? ये लोग जाएं, इनको सिर्फ अपने केस शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को खत्म करवाने होते हैं, और इमरान खान को, अब गोगी बुशरा बीबी सबके। तो ये इमरान खान को क्या तकलीफ है, क्यों बनना है उनको वजीर आजम? वो तो कहते थे मेरे पास पावर ही नहीं है। तो जब पावर ही नहीं है, उनको दोबारा क्यों बनना है? और वजीर आजम सारे यही कहते हैं नहीं है पावर, क्यों बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार सपोर्ट करने के लिए। और इमरान खान साहब को पावर का नशा था। अच्छा, हिटलर को कोई पैसे का नशा नहीं था। लोग इतने जाहिल है, वो कहते हैं इमरान खान ने क्या बनाया। उस हिटलर को पावर का नशा था, जिसने लाखों लोग मार दिए। जब वर्ल्ड वार 1 और 2 में देखे, पावर का नशा करप्शन के नशे से ज्यादा होता है। इमरान खान को पावर का नशा, और अपने आसपास वालों को सबको उन्होंने अप्लाइज किया, सबको उन्होंने सारी छुट्टी दी। मैं कहती हूँ ये सारे कम अज कम ये जो 3 पार्टीज है ना, ये पीछे चली जाए, कहती है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने हम पे जुल्म किए, ये कहें कि हमने नहीं करनी हुकूमत। देखते हुए कि एस्टेब्लिशमेंट ले आएगी जो भी उनको अवाम लेकर आनी होगी। तो ये पीछे हटे, ये 2 साल इनको पता होता है कि इन्होंने 2-3 साल के लिए आना है, इनको कंफर्म होता है कि इनको पावर, लेकिन ये आते इसलिए हैं क्योंकि इनको अपने मुकदमात खत्म करवाने होते हैं, इनको अपने जो कारोबार होते हैं वो उनको कुछ करवाना होता है, और उनको अपने कारोबारों में सारी मफादात चाहिए थी, इसलिए वो 2.5 साल आते हैं। वो कोई मेरे और आपके लिए नहीं आते रफाई काम करने। सॉरी टू से नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों के भी अपने कारोबारी मसाइल भी होते हैं और भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझनी है, और वो ये है कि अगर फौज या फौज के लोग ये काम कर सकते थे तो 4 दफा उन्होंने ट्राई किया है। 33 इयर्स तक वो हमें रूल करते रहे डायरेक्टली, और रेस्ट ऑफ द 37 या जो 40 इयर्स बनते हैं वो इनडायरेक्टली हमें उन्होंने रूल वजह किया बताती हूँ ना। तो फखर साहब, दुनिया जो है वो आपको कर्जा जाज या आपके साथ वो सफारती ताल्लुकात नहीं रखती। अगर आप एक जमहूरी मुल्क हैं और उसके बाद आप पॉलिटिकल हुकूमत नहीं रखते, ये मजबूरी है। अदरवाइज पॉलिटिशियंस को भी अच्छी तरह से पता है पॉलिटिशियंस में कहाँ डेमोक्रेसी है, किस पार्टी में है। मैं सब पार्टी के खिलाफ हूँ। आम आवाम की पार्टी बनाए, आम आवाम को लेकर आए, इमरान खान लेकर आए, नवाज शरीफ लेकर आए, बेटी को छोड़े, बिलावल को छोड़े, आम आदमी, आम लोग, टीचर, पढ़े लिखे लोगों को लेके मैं उनको सपोर्ट करूंगी, मैं उनके लिए लड़ मर जाऊंगी। लेकिन जब तक ये लोग हैं तब तक तो मैं इनकी कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। ये नवाज शरीफ ने कैसे अब ये अपना बयानिया बदल लिया, इमरान खान ने कैसे अपना बयानिया बदल लिया,
सरदारी ने तो शुरू से बयानिया बदल लिया। हाँ। तो ये आपको ये आप इनकी सपोर्ट, अच्छा पूरी आवाम जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना? तो हुँ। ये अपने बयानिए बदलते हैं, तो फिर आप क्यों बदलते हैं बयानिए? हमें आपकी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, आप नए लोगों को आने दें, हम नए लोगों को चांस दें, आम आवाम राइट। को चांस दें। मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल और ख़ैर पाकिस्तान को चलाना है, कैसे चलाना है, सबने अपनी-अपनी ट्राई कर ली है। लेकिन अफ़सोस कि लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदली बल्कि हम बेहतर से बदतर की तरफ क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। ये अब मेरे आवाम ख़्याल में सोचिए, अवाम एंड भी पे अब ये सोचे और आवाम साथ में जो रूल करते रहे हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी हो, ज़रदारी साहब की हो, मौलाना की हो, अचकज़ई मगर साहब की मैं हो और या आप वली ये कैंप। फैला रहे हैं कि अब आवाम सोचे। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए और साथ में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर जनरल फैज़ हमीद या दूसरे जनरल-चन्नल जो वो फ़ीज़े-वीज़े बनाते रहे, तो वो उनका भी कटहरे उसी में लेकर तरीके आएँ, से अकाउंटेबिलिटी करें, जिस तरीके से उसके सियासी बाद फिर हम लोगों को माज़ी लेके भूलेंगे। आते हैं। बिल्कुल, अगर वो करेंगे तो हाँ, फिर हम कहेंगे कि भई क्या आप अपने इदारे के लोगों को भी नहीं छोड़ते? अगर आप वो फखर चाहते हैं उससे ना कि अवाम में जो नफ़रत पैदा हुई है, वो इज़्ज़त ख़त्म हो, रहे। तो उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी करें। पाकिस्तान की अवाम जो एग्ज़ैक्टली, अपनी फ़ौज से बहुत प्यार करती है, लेकिन उधर बिल्कुल। इंसाफ़ देखेगी तब। अवाम जो है वो मैं पहले भी या बता चुकी हूँ और आपको मैं दोबारा एंडिंग रिमार्क्स दूँगी कि पाकिस्तान की अवाम बात करे अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने निसाब पे, एग्ज़ैक्टली, अपनी उन चीज़ हमारे बच्चों को खेल के मैदान हो और स्कूल में 5-5 मरले के बिल्कुल। स्कूल की इजाज़त ना दी जाए, हमारे जी। सेहत के मामलात पे, इन टॉपिक्स पे बात करें, छोड़ दें बाकी पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही है और जब ये होगा तो मेरे ख़्याल हम भी बाकी दुनिया की तरह तरक्की याफ़्ता मुल्क कहलाएँगे और हम तरक्की करेंगे। हमारा थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो थैंक जॉइन यू किया सो मच फॉर एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।